Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 3 मात्राएं शब्द और वाक्य। मात्राएं शब्द और वाक्य। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक एंड ओपन चैप्टर 3। ओपन चैप्टर 3 पाठ 3 मात्राएं शब्द और वाक्य। वॉवेल्स, वॉवेल सिंबल्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल सिंबल्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस। ओके, सो फर्स्ट हम बताएंगे आपको कि मात्राएं क्या होती हैं, मात्राएं की परिभाषा। ओके बच्चों, सभी किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्राएं कहते हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, परंतु अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इस प्रकार हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होती हैं, जिनसे मात्राएं निकलती हैं। ओके, वंस अगेन रिपीटेड। किसी भी स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्राएं कहते हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इस प्रकार हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, जिनसे उनकी मात्राएं निकलती हैं। ओके बच्चों, सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं। जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ओके, लिसन में अब हम यहाँ पे देखेंगे मात्राएं, स्वर, मात्राएं, व्यंजन, मात्रा के साथ और शब्द। अ की कोई मात्रा नहीं होती। म धन अ बराबर म ट र, मटर। बेटा देखा गया है इसमें कि अ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए जब मैंने मटर को रीड किया तो उसको रीड करने के लिए उसको कोई टाइम नहीं लगा। आ की ये मात्रा है। म धन अ धन आ, म धन आ बराबर माँ। अब इसकी शब्द जो बने हैं, म पे आ की मात्रा माँ, ल पे बड़ी की मात्रा ली, माली। माली का जब हम उच्चारण किए हैं तो उसमें टाइम लगा, उसमें समय लगा है। ओके, नेक्स्ट वन, छोटी ई की मात्रा म धन छोटी बराबर मी। छोटी की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगती है। म पे छोटी की मात्रा मी, ठ पे आ की मात्रा ठा, ई मिठाई। ओके, नेक्स्ट बड़ी, ये बड़ी की मात्रा है। म धन बड़ी ई बराबर मी। बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। ओके, म पे बड़ी की मात्रा मी,
र, रप आ की मात्रा रा, मीरा। ओके। छोटा ओ, यह है छोटा ओ की मात्रा। और म, उ बराबर मु। म पे छोटा ओ की मात्रा मु। र, ग पे आ की मात्रा गा, मुर्गा। ओके। नाउ नेक्स्ट है बड़ा ओ। ये बड़ा ओ की मात्रा म धन बड़ा ओ बराबर मु। म पर बड़ा ओ की मात्रा मु। ल पर बड़ी की मात्रा ली, मूली। ओके स्टूडेंट्स। री की मात्रा म धन री बराबर मृ। म पर री की मात्रा मृ, ग, मृग। ओके। ए की मात्रा म धन ए बराबर में। म पे ए की मात्रा में। ल पे आ की मात्रा ला, मेला। ओके। ए पे ए की मात्रा म धन ए बराबर मैं। म पे ए की मात्रा मैं। द पे आ की मात्रा दा, न, मैदान। ओके। नेक्स्ट ओ, यह ओ की मात्रा म धन ओ बराबर मो। म धन ओ बराबर मो। शब्द उनका कैसे हम रीड करेंगे? म पे ओ की मात्रा मो, र, मोर। म पे ओ की मात्रा मो, र, मोर। औ की मात्रा म धन औ बराबर म। म धन औ बराबर म। अब इसका हम शब्द रीड करें। म पे औ की मात्रा म, श पे बड़ी की मात्रा सी, मौसी। म पे औ की मात्रा म, स पे बड़ी की मात्रा सी, मौसी। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए, र के साथ उ, छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं। र धन उ बराबर रू, प, या, रुपया। र धन बड़ा उ, र धन बड़ा उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा जब हम राइट करते हैं तो बेटा थोड़ा सा ऐसे डैश निकालते उसके बाद लगाते हैं। र धन उ बराबर बड़ा उ, रूठना, रूठना। अंक का चिन्ह हमेशा ऊपर ही लिखता और चंद्र बिंदु का ऊपर चांद की तरह से प्रयोग किया का प्रयोग वर्ड के ऊपर किया जाता है। अंक की जो मात्रा है वो भी वर्ड के ऊपर प्रयोग की जाती है और चंद्र बिंदु की जो मात्रा होती है वो भी वर्ड के यानी अक्षर के ऊपर ही प्रयोग की जाती है। ओके। जैसे क धन अंग, कंग, ये ऊपर है ना, कंग। क धन अ, क पे ये चंद्र बिंदु लगा, ये अक्षर के ऊपर ही है। ओके स्टूडेंट। शब्द जब हम वर्डों का सही जगह प्रयोग करते हैं तो वह शब्द बन जाते हैं। जब हम वर्डों का सही जगह प्रयोग करते हैं तब वह शब्द बन जाते हैं। जैसे उ, प, व, न, उपवन। उ धन प धन व धन न, उपवन। ये पिक्चर किसका है? उपवन का। यही सही शब्द है क्योंकि इसमें वर्डों को ही सही स्थान पे रखा गया है। पर यदि हम इन्हीं वर्डों को इस प्रकार लिखें, प धन व धन प धन न धन उ, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है।
ओके, जैसे वाक्य, जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे तोता खा रहा है आम, इसका सही शब्द क्या हो गया? ये सभी शब्द सही तो हैं, पर हम उन्हें वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इन शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता है। अब इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर पढ़ेंगे तो सार्थक वाक्य बन जाएंगे। जैसे तोता तोता आम खा रहा है। अब ये क्या हो गया? सही शब्द हो गए, सही वाक्य बन गए हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Okay, that's it all for today. Thank you and take care, students.